जीवन में बहुत बार हमें गुस्सा आता है और गुस्से में हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके लिए हमें हमेशा पछताना पड़ जाता है। और उसकी वजह से हमें तो नुकसान होता ही है, हमारे साथ हमारे परिवार वालों को भी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। जब शिष्य गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं। एक बैलगाड़ी भी उसी टाइम निकल कर गई, जिससे वहां का पानी बिल्कुल मटमैला हो गया था। अब पानी गंदा हुआ तो उसकी वजह से शिष्य ने कहा कि ये गंदा पानी ले जाने की इससे अच्छा तो है कि मैं ऐसे ही चला जाऊं। अब वो ऐसे ही आ गया। उन्होंने कहा कि गुरुजी, वहां पर जो पानी है वो बहुत गंदा हो चुका है, इसलिए मैं पानी नहीं लाया। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध जी दोबारा अपने शिष्य को भेजते हैं और शिष्य जब जाता है पानी लेने तो देखता है कि वो जो पानी बिल्कुल गंदा हो रखा था वो बहुत साफ सुथरा और शीशे की तरह चमक रहा था। तो उसने देखा कि पानी तो बिल्कुल साफ है। वो पानी भर कर ले आया और गौतम बुद्ध जी को दे दिया। गौतम बुद्ध जी ने वो पानी पिया और उसके बाद कहने लगे कि देखा, इसी तरह हमारा मन जब अशांत रहता है तो हम कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से हमें लाइफ टाइम, उम्र भर उसकी कमी खलने लगती है कि हमने ऐसा कदम क्यों उठाया। एक बार एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं अपने जीवन में संघर्ष कर करके बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता, मेरे बस का नहीं है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा चलो मेरे साथ किचन में चलो। तो बेटी अपने पिता के साथ किचन में चली जाती है। उसके पिताजी जो एक शेफ थे, वह अपनी बेटी को दिखाते हैं कि मैंने एक उबलते हुए पानी में एक आलू रखा हुआ है, एक अंडा रखा हुआ है और कुछ कॉफी के दाने रखे हुए हैं। इन तीनों को कुछ देर के बाद देखना कि यह पानी में उबल कर कैसे परिवर्तित हो जाएंगे। तो जो आलू था वो तो मुलायम हो गया, जो अंडा था वो सख्त हो गया और जो कॉफी के दाने थे वो उसी पानी में मिल गए। तो पिताजी ने अपनी बेटी से कहा कि इन चीजों को देखकर कुछ समझ में आया। तो बेटी ने कहा पिताजी नहीं समझ में आया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, इन तीनों से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब हमारे समस्याएं आती हैं तो कोई लोग सख्त हो जाते हैं, कोई कड़वे हो जाते हैं और कोई उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह कॉफी ने अपना रंग बदल दिया और उस पानी का स्वाद भी बदल दिया, तो वैसे ही हम क्यों नहीं अपने जीवन में परेशानी आने पर बदलाव कर सकते हैं? क्या हम उसी समस्या में अपने लिए हल नहीं ढूंढ सकते? क्या हमारी समस्या का कोई हल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। अगर लगातार प्रयास ही नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में समस्याएं आए, समस्याएं जाए, तो उसके लिए हम तभी तक कोशिश कर सकते हैं जब तक हमारे मन में ये सोच बनी रहे कि हम जो सोच रहे हैं हम कर सकते हैं, हम जो सोच रहे हैं हम पा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने संघर्ष में कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो उसका डट कर सामना करेंगे और तभी जीवन में सफलता भी मिल जाती है। आप देखते हैं ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे अभिनेता हुए हैं जिन्हें बहुत सारी समस्याओं का, असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या उनकी समस्याएं कुछ कम थी? उनकी समस्याएं हमसे भी ज्यादा थी, लेकिन उन समस्याओं की वजह से वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और उन्होंने अपने लक्ष्य को पाकर दिखा दिया कि वो जो सोचते थे वो उन्हें पा भी सकते हैं। तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम घर का झाड़ू पोछा बर्तन करो, यही तुम्हारे काम है। तुमसे कहाँ हो पाएगा कुछ काम? तुम नौकरी वोकरी के ख्वाब छोड़ दो,
बहुत बार महिलाओं को ऐसे सुनने को मिलता है कि आप सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी, लेकिन महिलाएं आज चांद तक पहुंच गई। तो दोस्तों, एक महिला पर ही आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो एक दिव्यांग महिला रही। लेकिन वो बचपन से दिव्यांग नहीं थी। वह दिव्यांग कब हुई? जब वो एक दिन ट्रेन में सफर कर रही थी और कुछ चोरों की वजह से उसकी उस लड़की की जो चेन थी वो छीनना चाहते थे चोर, और उस लड़की ने उसका विरोध किया, और विरोध करने की वजह से वो ट्रेन से नीचे गिर गई और उसके पैर पर बहुत चोट लग गई, जिसकी वजह से बहुत खून बहा। सुबह जब हो गई तो उसके बाद उसे लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उसका एक पैर काट दिया गया, क्योंकि वो बहुत खराब स्थिति में हो गया था। इस वजह से उसका वो पैर काट दिया गया। पैर काटने के बाद नकली पैर लगाया गया, तो उसने एक प्रण ले लिया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़नी है। उसने जब उसका वो नकली पैर लग गया, उसने कुछ दिन रेस्ट करने के बाद उस पैर से फिर से चलना सीखा, फिर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सारी प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद वो सफल हो गई, और सफल होने के बाद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और वहां उसने अपनी पताका लहराई। उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो कि एक दिव्यांग महिला है, जिन्होंने अपने नकली पैर से चढ़कर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार किया। चढ़ाई चढ़ते हुए बहुत बार उनके पैर से खून भी बहने लगा, लेकिन उनके अंदर इतना जुनून था कि उन्होंने उस दर्द को सह लिया और अपनी सफलता को एक मुकाम दिया। तो इसे कहते हैं जीवन में एक निर्णय लेना और उस निर्णय तक सफलतापूर्वक पहुंचना। दोस्तों, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य बनाने के बाद उसे भूल जाते हैं, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य हमारा जुनून होता है, जिसे पाने के लिए भूख, प्यास, नींद सब छूट जाती है। पता ही नहीं चलता कि हम अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। दिन रात का पता नहीं रहता है, भूख का पता नहीं रहता है, और हम अपने लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम जीवन में सफल भी हो जाते हैं। तो यही चीज है कि अगर जीवन में कुछ करके दिखाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो सिर्फ एक दिन के लिए लक्ष्य नहीं बनाना। तब तक उस लक्ष्य में आग डालते रहना है, जुनून की आग डालती रहनी है, जब तक कि हम सफल ना हो जाए। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, तो आप वो सब उपलब्धियां पा सकते हैं जिसके लिए आपने मेहनत की है।